हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग पार्टनर्स। आज हम नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये यूनिट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट है। उसकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। हमने पिछली वीडियो में 3 टॉपिक फिनिश कर लिए थे। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम क्या है नेशनल पॉलिसीज़ एंड ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया है, हमारे भारत है या फिर हमारा देश है, इसमें क्या होता है, काफ़ी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो निकाली जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये हेल्पफुल रहें जो भी पुअर लो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो गरीबी रेखा में आते हैं, उनके लिए ये पॉलिसीज़ निकाली जाती हैं। ये पॉलिसीज़ जो होती हैं वो चाइल्ड यानी कि बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा मददगार रहती हैं। इसका एम क्या है? इसका एम जो होता है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है फॉर वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। हॉलिस्टिक मतलब संपूर्ण, मतलब हर एक दिशा में जो बच्चों का कह सकते हैं हम, बच्चों का जो भी निर्माण होता है या ग्रोथ होती है उनकी, तो ये चीज़ जो होती है वो पॉलिसीज़ के द्वारा कहीं ना कहीं बच्चों की काफ़ी हेल्प होती है। तो पहली पॉलिसी है द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। दूसरी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चिल्ड्रन लेबर एक्ट 1986 में आया था, द चिल्ड्रन एक्ट 1960। दी पहला हम डिस्कस करेंगे द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974। ये पहला एक्ट है जिसका नाम है दी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस। ये क्या है, 1974 में आया था। इसका एम क्या है कि चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट कर सकें। तो हम इसमें पढ़ेंगे टू प्रोवाइड। हाँ, क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन के लिए इसमें ये था कि जो सर्विसेज हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी जो एडुकेट अमाउंट में हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्विसेज चाइल्ड को देते हैं, लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लोटेशन से हम चाइल्ड को बचा सकें, यानी कि बच्चों को बचा सकें, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकें, प्रॉपर एजुकेशन दे सकें, जिससे उनका फ्यूचर बेटर हो और हमारे देश का भी फ्यूचर बेटर हो, उन्हें हेल्थ अच्छी दें। तो दी नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड में यही आता है कि हम बच्चों को हर तरीके से केयर प्रोवाइड करा सकें, हर एक वे में, हर एक डायरेक्शन में, हेल्थ डायरेक्शन में, न्यूट्रिशन डायरेक्शन में, एजुकेशन डायरेक्शन में, और प्रोटेक्ट फ्रॉम कोई भी एक्सप्लोटेशन, यानी कि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है उससे भी हम उसको बचा सकें। ये आता है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस में। अब सेकंड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये कब आया था? 1986 में ये लागू हुआ था। इसका क्या है कि इसमें भी यही है, इसमें ये है कि ये दी एक्ट जो होता है वो प्रोवाइड, ये एक तरीके का ऐसा फ्रेमवर्क है। इसमें क्या होता है, बच्चों को केयर दी एक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्रेमवर्क, ये एक तरीके के फ्रेमवर्क हैं जो कि चाइल्ड की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, इसमें क्या था कि इसमें ये है कि चाइल्ड लेबर में कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एज 14 नहीं होती है, अंडर बिलो 40 होते हैं, तो क्या होता है कि लोग हैं ना उनसे काम वगैरह करवाते हैं। तो इस एक्ट में यही है कि हम ऐसे बच्चों को तो ये एक्ट इसीलिए लागू किया गया है कि जो 40 प्लस हैं, बिलो 14 ईयर के बच्चे हैं, उनसे हम उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उन्हें कोई मेंटली टॉर्चर ना कर सके, उनसे कोई काम ना करा सके। उनकी पढ़ने का टाइम होता है तो हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। उनके लिए लॉ वगैरह बनाए गए हैं जिससे कि उन्हें उनका जो बचपन है वो कहीं बर्बाद ना हो। ये चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है। द चिल्ड्रन एक्ट 1960, जो चिल्ड्रन एक्ट 1960 है उसमें क्या होता है, इसमें भी यही है कि हम जो भी चिल्ड्रंस वगैरह हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके प्रॉपर उनकी हेल्थ को ये एक्ट इसीलिए लागू हुआ था कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकें, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इसमें भी आता है, उनको केयर दें, प्रोटेक्शन दें, ट्रीटमेंट दें, उनको अनएम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉयड जो काम वगैरह जो करवाते हैं उन चीज़ों से इन बच्चों को बचा सकें और उनको बेटर फ्यूचर दे। ये सारी चीज़ें, यानी कि ये 4 जो एक्ट थे वो इसी के अंदर आते हैं, नेशनल पॉलिसीज़ के अंदर। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल प्रोग्राम्स एंड एजेंसीज रिलेटेड टू वेलफेयर सर्विसेज टू द चिल्ड्रन। इसमें पढ़ेंगे क्या, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, ये सेवरल नेशनल प्रोग्राम्स और एजेंसीज होती हैं हमारी इंडिया या हमारे भारत में, जो डेडिकेट होती हैं चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए एंड वर्किंग टू इंश्योर चाइल्ड हेल्थ के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में ये वर्क करती हैं। बेसिकली ये है क्या, ये ऐसी एजेंसीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं हमारे भारत में जो डेडिकेटेड होते हैं चाइल्ड की केयर के लिए, चाइल्ड की वेलफेयर के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसके एजुकेशन के लिए। अब इसमें कुछ एजेंसीज़ हैं, जैसे कि नेशनल एजेंसीज़ में है नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, भारत सेवक समाज और एंड लास्ट है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी।
तो पहला है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसको हम शॉर्ट में IRCS भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो डिज़ास्टर के टाइम पे क्या होते हैं, उन डिज़ास्टर यानी मान लो हम कह सकते हैं कि जैसे भूकंप आ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो उसमें क्या है काफ़ी जो घर वगैरह टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं बच्चे, तो फिर उसमें बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं उन्हें इंजरी आ जाती है। तो ये चीज़ इसमें भी यही चीज़ आती है कि जो बच्चे हैं जो बाढ़ या भूकंप से पीड़ित हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना, केयर देना, उन्हें हेल्थी एनवायरनमेंट देना, सेफ़ एनवायरनमेंट देना और ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें। ऐसे बच्चों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना जो बच्चे डिज़ास्टर से पीड़ित हों, खासकर ऐसे बच्चे जो वुलरेबल चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे कि जिन बच्चों के कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आँख नहीं है, वो देख नहीं सकते, या फिर उनका एक पैर नहीं है, या बैसाखी पे चलते हैं, ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट देना, या फिर डिज़ास्टर से पीड़ित जो बच्चे उनको ट्रीटमेंट केयर और हेल्थ केयर सर्विसेज देना, ये सब क्या होता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर आता है। अब सेकंड है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसमें क्या है कि हम इसमें नॉर्मली केयर जो होती है वो वुमन और चाइल्ड दोनों को देते हैं। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि बच्चों को या फिर ऐसी वुमन जो कैपेबल नहीं है खुद से अपना खुद से इलाज करा सकें, या ऐसे बच्चे जो फिर कैपेबल नहीं है, उन्हें खुद से इतनी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट केयर या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोग या फिर ऐसे बच्चे या फिर जो वुमन है वो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अंदर आते हैं। उन्हें इन एजेंसीज़ के द्वारा क्या होता है, उन्हें हेल्प मिलती है और उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तीसरा पॉइंट है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसको हम शॉर्ट में ICCW भी कहते हैं। ये भी बेसिकली जो डेडिकेट है फॉर चाइल्ड केयर्स के लिए डेडिकेटेड है। इसमें उन बच्चों को केयर दी जाती है जो ऑर्फेज वगैरह में या फिर किसी NGO में रहते हैं, या फिर किसी भी ऐसी जगह रहते हैं, या गरीबी रेखा में जो बच्चे आते हैं उन सभी को, या जो बच्चे अनाथ हैं उन सबको केयर दी जाती है। उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, सही एजुकेशन दी जाती है, उनके राइट्स उन्हें सिखाए जाते हैं, उन्हें हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ केयर दी जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं चाइल्ड को बेसिकली ये डेडिकेटेड है फॉर चिल्ड्रंस के लिए, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। फोर्थ है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या ओवरऑल वर्ल्ड की जो वुमेंस होती हैं उनके ऊपर ये फोकस्ड है प्लान। इसमें क्या होता है सारी ऐसी वुमेंस जो प्रॉपरली अपने आप को उन्हें एक हेल्थी केयर सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी वुमेंस को जो ओवरऑल वर्ल्ड में उनके एक सर्वे के द्वारा पता किया है कितने बच्चों को इसमें हेल्प हुई है कि नहीं, कितने बच्चों को हेल्प हुई, कितनी वुमेंस को हेल्प हुई, और हम ये भी असिस्ट करते हैं कि वुमेंस जो हैं उन्हें प्रॉपर केयर मिली है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। भारत सेवक समाज क्या है, ये एक इंडियन ऑथराइज एजेंसी है जो कि 1952 में लागू हुई थी। फिर ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लाइंडनेस से पीड़ित बच्चे हैं या फिर जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनको केयर दी जाती है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, जिससे कि वो ग्रोथ कर सकें और उन्हें बेटर फ्यूचर मिल सके। ये थी हमने जो अभी डिस्कस की है वो थे नेशनल एजेंसीज़। अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट। तो पहला है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं कि जो इसमें हम चाइल्ड यानी जो बच्चे हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखते हैं और उनके लिए प्रोग्राम्स चलाते हैं। बच्चों जो चिल्ड्रंस होते हैं या जो बच्चे होते हैं टोडलर हो गए या फिर बिलो 40 एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह मिल सके। सेकंड है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये क्या है, इसको हम शॉर्ट में ICDSD भी कहते हैं, ICSD भी कहते हैं। ये अंडर 6 ईयर जो बिलो 6 ईयर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्लान होता है। उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं, हमें ये भी ध्यान देना है, प्रॉपर उन्हें हेल्थ केयर सर्विस देनी होती है। इस प्लान में उनका ध्यान रखा जाता है। तीसरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो भी बच्चे डिजीज़ यानी कोई भी डिसऑर्डर, जो बच्चे होते हैं वो डिजीज़ या डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उनको क्या है वैक्सीनेशन करवाना या वैक्सीन्स देना, कैंप वगैरह लगाना जगह जगह पूरे वर्ल्ड में, और उनको प्रॉपर केयर देना, ट्रीटमेंट देना बाई वैक्सीनेशन के थ्रू या वैक्सीन्स के थ्रू। ये आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में। यानी फोर्थ पॉइंट है, यानी फोर्थ प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ मिशन।
इसमें क्या होता है, ये भी यही होता है मेनली कि इसमें जो चाइल्ड्स होते हैं उनको क्या है, प्रॉपर एजुकेशन देनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, प्रॉपर केयर देनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह देना है। मेनली जो ये फोकस होता है, ये चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस होता है। इसमें जो बच्चे बीमार हैं उनको प्रॉपर डायरेक्टली उन पर फोकस होता है। जो बच्चे बीमार होते हैं उनकी जो हेल्थ है उसको सुधार में ये नेशनल हेल्थ मिशन काम करता है। अब लास्ट बचा है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट। ये कब आया था? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है वो 1929 में आया था। ये क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पहले जो होता था, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे उनकी शादियाँ हो जाती थी, तो क्या जिससे कि उन्हें बेटर एक फ्यूचर नहीं मिल पाता था, उनके फ्यूचर में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, वो उसी समाज में दबके रह जाते थे। तो इसमें यही है कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट, इसमें क्या है, जो बिलो 80 ईयर से जो ओल्ड हैं, बिलो 80 ईयर ओल्ड हैं, उनकी क्या है, या फिर जो बच्चे हैं जो बिलो 10 ईयर ओल्ड हैं या बिलो 40 ईयर ओल्ड हैं, उनकी मैरिज पे रोकथाम लगानी है। ये एक्ट उसी के लिए वर्क करता है। इसमें यही होता है कि अगर हम उन्हें रोक देंगे, उनकी शादियाँ वगैरह नहीं होने देंगे, तो फिर क्या होता है कि उनके हर एक चीज़ में उन्हें बेनिफिट ही मिलेगा। अगर हम उसे एट एक टाइम पे हम कराएं, वो चीज़ सही होती है। पर अगर एक एज से पहले ही करा देते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी लाती है हमारी पीढ़ी में, हमारी जनरेशन में। तो ये सारी चीज़ें आपने पिक कवर कर लिए थे, नेशनल पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन और नेशनल प्रोग्राम्स एंड एजेंसीज रिलेटेड टू वेलफेयर। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।